ममता के बयान पर अनिल विज का हमला, बांग्लादेश के हिंसा का धुआं ममता के सिर पर चढ़ा। यह अनिल विज की तरफ से कहा गया। बंगाल से दिल्ली तक को जलाने की कह रही है बात, जो काफी बहकी बातें हैं। यह अनिल विज की तरफ से कहा गया है। ममता बनर्जी के बयान पर, स्टेटमेंट पर यह रिएक्शन अनिल विज का। ममता बनर्जी का इलाज करना जरूरी है, तो यह अनिल विज की तरफ से जो बयान है वो दिया गया है। भास्कर जी, इस पर आप रिएक्ट करना चाहेंगे? जो बांग्लादेश में हुआ है उसका धुआं ममता के सिर पर चढ़ा है, और भी तमाम बातें कही गई अनिल विज की तरफ से। बीजेपी नेता अनिल विज जो कहा है उसको ही मान के, बीजेपी नेता का बात को मान के चलेंगे तो आप लोग पागल हो जाएंगे। हाँ, सरासर झूठ बोल रहे हैं। बात को समझ लीजिए, बंगाल में माकपा, भाजपा और कांग्रेस एक साथ हैं। हम क्या कहना चाहते हैं? हम लोग बोले थे कि पुलिस को जांच करने दीजिए, एक हफ्ते के अंदर अगर पुलिस जांच करने में असफल रहे तब सीबीआई को हम लोग केस सौंप देंगे। लेकिन उसके पहले ही हाईकोर्ट ने कोई गया और हाईकोर्ट ने जांच करने का दे दिया। मैंने ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसको इंसाफ चाहिए, जांच के ऊपर भरोसा है, वो क्यों सीबीआई दफ्तर के सामने नहीं जाते हैं? गृह मंत्री के ऊपर क्यों नहीं बोलते कि इतना देर क्यों लग रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल बंगाल में रास्ता में उतर के सबको परेशान ना करके सीबीआई के पास जाना चाहिए, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। ये नहीं करके बीजेपी अपने जगह। प्रियंका जी, सुना भी कीजिए ना, दूसरे मेहमानों को भी तो सुनिए। सुनिए। तो वहां पर इन लोगों को लाश चाहिए, लाश। इन लोगों को लाश चाहिए राजनीति करने के लिए। ये हम होने नहीं देंगे। कौन उतर आया था? आप अखबार पढ़िए, लुम्पेन लोग, जो लोग लुम्पेन है। भास्कर साहब, तो शुरू में इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? इतना हीनियस क्राइम हुआ, इतना बर्बर क्राइम हुआ, शुरू में इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? अगर वो लापरवाही ना बरती गई होती तो बीजेपी को मौका नहीं मिलता राजनीति का, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जिस आरोप में कोई, जिन पुलिस वालों ने लापरवाही ने कहा है, ममता बनर्जी ने तो कोई प्रियंका जी प्लीज कंटिन्यूअसली मत बोलिए। रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, बार बार भास्कर दा इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कोई लापरवाही नहीं हुई, कोई खामी आई ही नहीं, कोलकाता पुलिस बहुत अच्छे तरीके से जांच कर रही थी। फिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्यों फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई? सीबीआई की तरफ से क्या ऑफिशियली इस बात को माना गया है कि शुरुआती तौर पर क्राइम सीन के साथ खिलवाड़ हुआ, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई? इसे लेकर सीबीआई का पक्ष क्या है? देखिए, सीबीआई ने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है। बस उन्होंने कैमरा के सामने ये कहा है अभी तक के बहुत कुछ अंदर है जो देखना बाकी है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हालांकि सीबीआई मीडिया के सामने ऐसे आके कुछ नहीं कहते। जो कि कोलकाता पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा था जो मुख्य आरोपी है उनमें उनको पकड़ा गया है, लेकिन सीबीआई की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई स्टेटमेंट उन्होंने दिया है तो वो बंद एनवेलप में है, जिसका अभी जिक्र सामने मीडिया में नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ देखना जरूरी है। एक है, ममता बनर्जी इतना वरिष्ठ पॉलिटिशियन है, पश्चिम बंगाल की जमीन की जो स्वाद है उनको पता है कैसा है। और ममता बनर्जी को बेशक पता है कि इस मामले में ये जो जस्टिस मांगा जा रहा है अब उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो सीबीआई तय करेंगे क्या दोषी को क्या शास्ति देना है या तो फिर कौन दोषी है, ये पूरा चीज। लेकिन ममता बनर्जी को बेशक इसमें राजनीति बिल्कुल दिखाई दे रहा है और राजनीतिक फायदा दिखाई दे रहा है। और इसके चलते असेंबली में जो बिल वो लाने की बात कह रहा है, इसमें उनका फायदा क्या है? या तो बीजेपी ये बिल को सपोर्ट करे, तब वो ये कहेंगे कि भाई बिल सबने सपोर्ट किया, अब बिल आप पास करवा दो और कानून पश्चिम बंगाल के लिए रेपिस्ट जो है उनके लिए अलग बन जाए। हालांकि वो जो पूरा देश में पॉसिबल नहीं है कि ये कैपिटल पनिशमेंट वाली एक ठीक है। यानी कुल मिलाकर ये पूरी कवायद जो है गेंद बीजेपी के पाले में डालने की कोशिश फिलहाल नजर आ रही है सियासी तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।